तो बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के धार में ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालने की कोशिश की गई है। रोकने के बावजूद जुलूस बरामद होने पर बवाल हो गया है। पुलिस और जुलूस में शामिल अफराद के बीच झड़प हुई। पुलिस ने लाठी चार्ज किया लोगों पर और कई अफराद इस झड़प में जख्मी हुए हैं। आपको बता दें, हालात काबू में करने के लिए पुलिस को बड़ी तादाद में तैनात किया गया है। तो आज ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस का एहतमाम किया जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश में जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी गई है, इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने जुलूस निकालने की कोशिश की है, जिसके नतीजे में ये झड़प में तब्दील हो गई है। हालांकि पुलिस की तरफ से रोकने के बावजूद जुलूस बरामद होने पर बवाल हो गया है। पुलिस और जुलूस में शामिल अफराद के बीच झड़प हुई, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया है और हालात को काबू करने के लिए पुलिस को बड़ी तादाद में तैनात किया गया है। इसी मामले पर तफसील हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त जुड़ गए हैं। मेहताब आलम, बताइए, खिलाफ वर्जी क्यों की गई आखिरकार? मुनज़्ज़ा, कुछ लोग जो है जोश में अपना होश खो देते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में चाहे मुस्लिम तंजीमें हों, वज़ीर आला शिवराज सिंह हो, इंतज़ामिया हो, सबकी तरफ से कहा गया था कि ईद मिलादुन नबी के जुलूस को जो है नहीं निकाला जाएगा। आपको प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की जो सीरत है उसको पहुँचाइए। और मुस्लिम त्यौहार कमेटी की जानिब से, उलमाए दीन की जानिब से साफ तौर पर कहा गया था कि आज के दिन को आलमी अमन के तौर पर मनाया जाएगा। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और आलमी अमन की बात कर रहे हैं, तो आपको अमन का मुजाहरा करना चाहिए था। इंतजामिया ने कुछ चीज़ों की पाबंदी लगाई है। सिर्फ पाबंदी आप पर ही नहीं, इससे पहले जो दूसरे त्यौहार है वहाँ पर भी पाबंदी लगाई गई और किसी को जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं की। वहाँ पर इजाज़त नहीं होने के बावजूद भी धार में लोग जमा हुए और जब वहाँ पे पुलिस ने उनको मना किया तो उनमें बीच में झूमा झटकी हुई और वो इतनी बढ़ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा कंट्रोल करने के लिए। हालात अब काबू में है और वहाँ पे किसी तरह की ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो एक इंतशार पैदा हुआ उससे लोगों में जो है नाराजगी देखने को मिल रही है कि ऐसे आखिर वहाँ पर जाने की क्या जरूरत थी, जब तमाम लोगों की तरफ से उलमाए दीन सबसे बड़े होते हैं, जो उलमाए दीन की जानब से शहर काजी की जानिब से तमाम लोगों की जानिब से मना किया गया था और इंतजामिया ने वहाँ पे 144 लगाई है। तो वहाँ पर इस तरह के शर पैदा करने की ज़रूरत क्या थी? और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आप पैगाम की बात करते हैं, पैगाम मोहब्बत की बात करते हैं, इत्तेहाद की बात करते हैं, इत्तेफाक की बात करते हैं, तो आपको वहाँ पर इंतजामिया का साथ देकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हसना को पेश करने की ज़रूरत थी। वहाँ पर इस तरह का शर पैदा करने की ज़रूरत नहीं थी। अब जो वहाँ पर इंतशार हुआ है, पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है, हालात काबू में है। एहतियात के तौर पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है ताकि आगे किसी तरह का शरपसंदी न हो सके। बिल्कुल, लगातार सब्र और तहम्मुल से काम लेने की बात कही जा रही थी और लोगों का इस पर रद्द-ए-अमल भी दिख रहा था। हालांकि क्या मेहताब आलम, ऐसा हो सकता है क्योंकि कई जगह पर जुलूस निकालने को लेकर कुछ शरपसंद अनासिर अफवाह भी फैला रहे थे, तो क्या ये अफवाह के नतीजे में इतनी तादाद में लोग इकट्ठा हुए? ये लोगों के जो मेरी जो वहाँ पे मकामी लोगों से जो बात हुई, उनका ये कहना था कि जो है चंद लोग जो है इस वहाँ पे जमा हुए थे और ये था कि इस तरह से जो है अपना जुलूस की शक्ल में जो है वहाँ पे जो दरगाह मौला कमालुद्दीन वहाँ तक चले जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा हो जाएंगे उसका अंदाजा नहीं था। लेकिन मुकामी तौर पर लोग एक के बाद एक जमा होते गए और वहाँ पर जब पुलिस ने उनको समझाने की कोशिश, वहाँ हटाने की कोशिश की, तो वहाँ पर जो इंतजार जो लोगों के बीच में हुआ उसकी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मतलब आज ही मैं जब 12 बजे ने जो लाइव किया था, जो ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के लोग मध्य प्रदेश के गवर्नर हाउस में जाकर वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की किताब पेश की कि आपका आज का दिन जो है खैर का दिन है, आज का दिन अमन का दिन है और इसी पैगाम में मोहब्बत को आम करने की जब जो है तमाम जगह पर ऐलान किया गया। भोपाल राजधानी में भी जुलूस बरामद नहीं किया गया। लोगों ने अपने घरों में जब परचम कुशाई की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली गई। रात शाम को राजधानी भोपाल में और दूसरे शहरों में जलसा रखा गया और वो भी जलसा कोविड ज़ाब्ते के तहत रखा गया। और लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उससे मुस्लिम समाज में भी जो है एक नाराजगी देखने को मिली कि जिन लोगों ने भी ऐसा किया उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन पुलिस के जरिए जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया और लाठीचार्ज में एक शख्स की दाढ़ी पकड़ के जो खींचे गया है, उस पर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से हम भीड़ देख रहे हैं मेहताब आलम, वाकई में बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। आखिर किस बुनियाद पर ये लोग जमा हुए हैं, खैर ये तो तहकीकात में ही पता चलेगा। वहीं मेहताब आलम, क्या कुछ लोगों की गिरफ्तार भी किया है पुलिस ने? इस हवाले से कुछ जानकारी?
इसमें जो है कह रही है कि जो है कुछ लोगों ने इसमें जो पथराव किया है जी वीडियो की बुनियाद पर पुलिस जो है उसकी तफ्तीश कर रही है, लेकिन जी कुछ लोगों को इसमें लाठीचार्ज में जख्मी हुए हैं, उनको अस्पताल में जो है दाखिल किया गया है। अब ऐसे लोग की तादाद कितनी है, पुलिस जी किन लोगों पर कार्रवाई करती है, इसका इंतजार है। बिल्कुल, यानी कि अभी कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है, लेकिन पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि काफी तादाद में लोग देखे जा रहे हैं। ऐसे में माहौल खराब होने का अंदेशा भी जाहिर किया जा सकता है। हालांकि जिस तरीके से मेहताब आलम ने बताया कि अब हालात काबू में हैं और सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया है। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में हिफाजती दस्ते